क्यों कहलाते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम? ऐसी क्या बात है कि हर भारतीय के मन में जब आदर्श पुरुष की कल्पना होती है तो श्री राम का चेहरा उभरता है। ऐसी क्या बात है कि जब आदर्श पुत्र की इच्छा होती है तो माँ बाप श्री राम की ही कामना करते हैं। और ऐसी क्या बात है कि आदर्श राजा की संज्ञा भी श्री राम के नाम से ही दी जाती है। क्यों कहलाते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम? भगवान जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो अपना दैवत्व उन्हें भी त्यागना होता है और मनुष्य की तरह ही जीवन में कठोर श्रम, तप और त्याग का मार्ग अपनाकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। श्री राम का बचपन माता पिता और राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर बीता। गुरुओं महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की छत्र छाया में विष्णु अवतार होते हुए भी एक सामान्य शिष्य की तरह रहे और पूर्ण समर्पण, कठोर श्रम कर अस्त्र शस्त्र, शास्त्रों और राजपाट के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। दोनों गुरुओं के कई शिष्य हुए, लेकिन सीखने की अद्भुत लगन और श्रद्धा के कारण श्री राम अपने गुरुओं के परम प्रिय शिष्य बने। अपने शिष्य धर्म को उन्होंने इस तरह निभाया कि गुरु शिष्य मर्यादा के सर्वोत्तम उदाहरण बने। जब युवक राम वापस राजमहल लौटे और जब कुछ ही समय में उनके राज्याभिषेक की घोषणा हुई, तब कैकेयी जी ने स्वार्थवश अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक की मांग की। तो अपने पिता महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इस तरह श्री राम ने पुत्र धर्म की मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। वनवास के दौरान जब रावण उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लेता है, तो सीता जी की खोज से लेकर रावण को मारकर सीता जी को वापस पाने तक के क्रम में सबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम और मानवता की मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण दिया। तो सुग्रीव की सहायता कर मित्र धर्म की मर्यादा का। वो रावण जिसने श्री राम के अपने प्राणों से प्रिय सीता जी का अपहरण कर लिया था, उसे भी क्षमा करने को तैयार थे अगर वो सीता जी को वापस कर दे। महाशक्तिशाली होते हुए भी युद्ध नहीं, क्षमा को समाधान मानने वाले श्री राम यहाँ योद्धा धर्म की मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण बने। और जब राजधर्म की मर्यादा निभाने की बारी आई तो अपने प्राणों से प्रिय सीता जी का भी त्याग कर दिया। क्योंकि राजा के लिए प्रजा का संतोष सर्वोपरि है। श्री राम को जीवन में अनेक कष्ट मिले, अनेक ऐसी परिस्थितियां आई जहां कोई भी निर्णय ले पाना कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी चिंता नहीं की। कष्ट भोगे लेकिन धर्म की मर्यादा पर चलते रहे।
अपने इन्हीं गुणों, निर्णयों और कर्मों के कारण श्री राम विष्णु के अवतार भी कहलाए और मर्यादा पुरुषोत्तम भी। ऐसी ही ढेरों कहानियां जानने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचें तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।